मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट एमएससी पीवीएस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और उससे हमारे को जो है HCl का निर्माण होता है। तो ये जो है रिएक्शन दिखाई गई है, जिसमें H2 गैस और Cl2 गैस के एक एक मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट लाइट की प्रेजेंस में जो है HCl में कन्वर्ट होते हैं, HCl गैस में कन्वर्ट होते हैं। ये रिएक्शन जो है सबसे पहले डब्लू क्रुक्संक द्वारा 1801 में स्टडी की गई। उसके बाद कुछ और वर्कर्स जैसे डार्पर है, बुनसन एंड रॉशो है और बोर्नस्टाइन है, इन्होंने स्टडी की। परंतु इसका जो करेक्ट मैकेनिज़्म जो दिया गया, जो आज भी एक्सेप्टेड है, वो है नर्स द्वारा, जो 1918 में दिया गया। और 1918 में जो मैकेनिज़्म दिया गया वो एक्सेप्टेड है और वो नीचे मैकेनिज़्म बताया गया है। बट इस रिएक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में अपन पहले स्टडी कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन है वह जो इनिशिएटेड होती है, यानी कि लाइट की जो वेवलेंथ 4785 एंगस्ट्रॉम होती है, वो लाइट को जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। उससे जो है वो रिएक्शन स्टार्ट होती है। और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद एक इंडक्शन पीरियड आता है। मैंने पहले भी बताया आपको, इंडक्शन पीरियड का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जब स्टार्ट होती है या रिएक्शन जब बहुत अर्ली स्टेज होती है, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, तो कुछ समय बाद हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर पाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो समय है, यानी कि रिएक्शन प्रारंभ होने से लेकर रेट ऑफ रिएक्शन, मेजरेबल रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का जो समय है, वो जो है वो इंडक्शन पीरियड होता है। और वह जो है वो इस रिएक्शन में कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से आता है, जैसे NH3 है, NO2 जो है, इनकी प्रेजेंस के कारण से वह जो है हमारे को इंडक्शन पीरियड प्राप्त होता है। H2 और Cl2 जो है वह कंबाइन होता है और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो धीरे धीरे H2 और Cl2 जो है उसका कॉम्बिनेशन बढ़ता जाता है। यानी कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो H2 और Cl2 यानी कि HCl का जो बनने का प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन कहीं से प्रेजेंस है या ऑक्सीजन कहीं से प्राप्त हो जाती है, तो उसके कारण से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका क्वांटम यील्ड जो है वो 10⁴ से लेकर 10⁶ तक प्राप्त होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है तो इसका जो क्वांटम यील्ड है उस वो तेज़ी से कम होती है, उसका क्वांटम यील्ड का मान कम होता है। तो इसके लिए दो तरह की मैकेनिज़्म दी गई है, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो आज हम रिएक्शन जो है इन एब्सेंस ऑफ O2 को पढ़ते हैं और उसमें 4 स्टेप है। पहला स्टेप है Cl2 जो है वह लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि 4785 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एब्जॉर्ब करके 2 Cl के जो हैं वो एटम्स बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है, और ये चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। उसके बाद जो ये Cl है फिर H2 से रिएक्ट करके HCl बनाता है और एक H जो है वह फ्री रेडिकल का जनरेशन करता है। फिर ये जो H है फिर Cl2 से रिएक्ट करके हमारे को HCl देता है और Cl जो है वो फिर बना देता है। ये दोनों जो है वो चैन प्रोपोगेशन स्टेप है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप में Cl जो है वह वापस हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 2 Cl मॉलिक्यूल जो फ्री रेडिकल हैं या एटम्स हैं वो आपस में जो है कंबाइन हो जाते हैं और चैन टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि चैन रुक जाती है और अभिक्रिया फिर आगे नहीं बढ़ती है। इस प्रकार से जो है ये चैन रिएक्शन जो है वो आगे होती जाती है। तो हम जो है इस रिएक्शन के लिए यानी H2Cl2
से HCl जो बनता है उसका नेट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निम्न रिएक्शन से बता सकते हैं। वो है HCl इज फॉर्म्ड बाय स्टेप 2 एंड स्टेप 3, सो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज गिवन बाय दिस dHCl अपॉन dt इज इक्वल टू K2ClH2 प्लस K3HCl2। और यहाँ पर जो है वह H और Cl पे हम जो है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, ट्रांजिट स्पीसीज है, तो इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो इन पे अपन स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो पहले अपन स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन जो है वो H पे लगाते हैं, तो DH अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा K2ClH2 माइनस K3HCl2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन Cl पे लगाते हैं, तो DCl अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा K1IABS, IABS का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइट, प्लस K3HCl2 माइनस K2ClH2 माइनस K4Cl इज इक्वल टू 0। मैं आपको फिर बता दूं, मैं इनको डायरेक्ट बोल रहा हूं, जैसे मैंने अभी बोला K3HCl2, तो यहाँ पर H का मतलब है H की कंसंट्रेशन और Cl2 मीन्स Cl2 की मोलर कंसंट्रेशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जहाँ बड़ा ब्रैकेट आता है वो मोलर कंसंट्रेशन को इंगित करता है, या यूँ कहिए काइनेटिक्स में इसका मतलब होता है कि वहाँ पर उस मॉलिक्यूल या एटम या स्पीसीज का जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 प्राप्त हो जाती हैं। अब इक्वेशन 2 को जो है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं K2ClH2 इज इक्वल टू K3HCl2, और इक्वेशन 3 जो है वह इस प्रकार से लिख सकते हैं K2ClH2 इज इक्वल टू K1IABS प्लस K3HCl2 माइनस KCl। अब देखिए इक्वेशन 4 और 5 में लेफ्ट हैंड साइड की दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसका मतलब राइट हैंड साइड की भी बराबर होंगी, तो इक्वेशन 4 व 5 से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं K3HCl2 इज इक्वल टू K1IABS प्लस K3HCl2 माइनस K4Cl। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास बच जाएगा K4Cl इज इक्वल टू K1IABS, Cl इज इक्वल टू हो जाएगा K1IABS अपॉन K4, जो इक्वेशन 6 में प्राप्त हो गया। अब अपन जो है Cl की वैल्यू जो है वह इक्वेशन 4 में रखते हैं इक्वेशन 6 से, तो हमारे को इक्वेशन 4 है उसका ये फॉर्म हमारे को प्राप्त होता है K2 इंटू K1IABS अपॉन K4H2 इज इक्वल टू K3HCl2, तो H इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा K2 K1IABS H2 K4 अपॉन K3Cl2, H इज इक्वल टू देन K2 K1IABS H2 अपॉन K3 K4Cl2, इक्वेशन 7 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए अपन हमारे को Cl और H के दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो हम इक्वेशन 1 है उसमें Cl और H की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है नेट रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। देन हमारे पास हो जाएगा DHCl dt इज इक्वल टू K2 K1IABS अपॉन K4H2 प्लस K3 इंटू K2 K1IABS H2 अपॉन K3 K4Cl2 इंटू Cl2। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी DHCl अपॉन dt इज इक्वल टू 2K2 K1IABS H2 अपॉन K4। अब देखिए जहाँ पर अपन ने K जो है इसके बराबर अपन रख दें 2K2 K1 K4 के बराबर K रख दें, तो हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन आ जाएगी DHCl अपॉन dt इज इक्वल टू KIABS H2। अब देखिए इस इक्वेशन 9 से हमारे को दिख रहा है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी HCl के बनने का रेट ऑफ रिएक्शन है वो Cl2 की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, और H2 के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से मेल खाता है। इस प्रकार हमारे को जो है वो H2 और Cl2 की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन प्राप्त होता है। अपन कल जो है वह रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ O2 पढ़ेंगे। आज के लिए
ये जो है इस प्रकार से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।